Okay, now let us learn more about some special real numbers. Real numbers with rational exponent. फोर रेज टू वन बाई टू, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो ऊपर हम लिखते हैं ना उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। और वो एक्सपोनेंट देखो रेशियो में दिया है और रैशनल। फोर इज टू वन बाई टू का वैल्यू पता है क्या? फोर इज एक्चुअली टू स्क्वायर और ऊपर वन बाई टू। दिस इज टू रेज टू टू इंटू वन बाई टू। टू टू कट हो जाएगा, टू रेज टू वन, दैट इज टू। तो उस दिन कुछ आइडेंटिटीज मैंने दिया था, मेमोराइज किया। a raised to m the whole raised to n is a raised to mn. It can be also a raised to n the whole raised to m. तुम चाहे तो ये m और ये इंटरचेंज कर सकता है या तो दोनों को मल्टीप्लाई कभी कर सकते हैं। और बाकी के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, a raised to m plus n, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. A raised to n divided by a raised to n is a raised to m minus n. फिर nth root of a is a raised to 1 by n. A raised to minus n is 1 by a raised to n. Some of the basic आइडेंटिटीज, a raised to 0 is 1. ये सब आइडेंटिटीज मैंने दिया था। चलो तो ये सब यूज करके इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आई वांट यू टू आल्सो मेमोराइज द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। 1 से लेके 20 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स मेमोराइज करो और 1 से लेके 10 तक का क्यूब्स, जैसे 1 से 12 तक समझो, 1 से 12 तक सारे नंबर्स का क्यूब्स मेमोराइज करना। $64 raised to 1 by 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। सुनो, a raised to 1 by n, a raised to 1 by n, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर a को हम b raised to n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है तो। सपोज a एक नंबर है विच इज इक्वल टू दिस नंबर, b रेज टू n का इक्वल है a, तो हम ये a के जगह पे b रेज टू n लिख सकते हैं। तो ये आएगा b रेज टू n द होल रेज टू 1 by n। फिर हमारा वो a रेज टू m द होल रेज टू n वाला फॉर्मूला है ना, उसमें ये दोनों मल्टीप्लाई करके कट हो जाएगा, n और 1 by n का n कट हो जाएगा और ये आएगा b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेज टू 1 by n? It is b only if a can be expressed as b raised to n. तो अगर कोई नंबर रेज टू 1 by 4 में है तो ये नंबर जो भी है वो कुछ नंबर रेज टू 4 में आना चाहिए। वो जो नंबर था ना उसको अगर हम रेज टू 4 में ला सकते हैं तो 4 4 कट होके ये आंसर बी हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पे देखो ये होल रेज टू 1 by 3 है, मतलब ये नंबर अगर समथिंग रेज टू 3 में आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और मैंने बोला ना मेमोराइज करना है, तो तुमको पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है, तो 4 क्यूब द होल रेज टू 1 by 3। इसमें 3 3 कट हो जाएगा
हाँ एक स्टेप मैं ऐसा दिखाता हूँ, तो ये 3 कट हो जाएगा, आंसर मिलेगा 4। वन 125 द होल रेज टू 1/3। 125 है ना, 5 का क्यूब होता है, तो 5 क्यूब द होल रेज टू 1/3। तो 5 ये आएगा 3 इंटू 1/3, ये आएगा 5। 8 रेज टू 2/3। ऊपर अब तक सारे 1 था, इसमें 2 आ गया, वो इग्नोर कर दो। नीचे कौन सा नंबर है वो देखो, 3 है ना, तो 8 को समथिंग रेज टू 3 में आना चाहिए। 8 यू नो इज 2 क्यूब द होल रेज टू 2/3। तो 2 रेज टू 3 और ये 2/3 का 3 कट हो जाएगा, ये आएगा 2 रेज टू 2 और 2 रेज टू 2 है 4। तो 8 रेज टू 2/3 का वैल्यू क्या है? 4। चलो अभी ये देखते हैं। 27 द होल रेज टू -2/3। ऊपर एक्सपोनेंट देखो, -2/3। ये माइनस का बारे में बाद में देखते हैं, 2 भी बाद में देखते हैं, बस नीचे 3 है। इसका मतलब ये नंबर समथिंग रेज टू 3 में आना चाहिए। तो गोल में 27 क्या होता है? 3 क्यूब होता है। तो ये 3 इंटू -2/3 का 3 कट हो जाएगा और आएगा 3 रेज टू -2। a रेज टू माइनस एन याद है ना, 1/a रेज टू n होता है, तो 3 रेज टू -2 होता है 1/3 रेज टू 2, दैट इज 1/9। अब ये सब तो अलग अलग एक एक मैंने सॉल्व किया। कभी कभी ये सब मिक्स करके भी बड़ा क्वेश्चन होता है, जैसे अभी देखो 64 रेज टू 1/3 इंटू 125 द होल रेज टू 1/3 होल डिवाइडेड बाय 8 रेज टू 2/3, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। बस तुमको बस एक एक पे ध्यान देना है। 64 रेज टू 1/3 ऐसा सॉल्व होके क्या बनता है? 4। 125 रेज टू 1/3 सॉल्व होके क्या होता है? 5। 8 रेज टू 2/3 सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? 4। बस मतलब दिस बिग नंबर जो देखने में हमको डर लगता है, एक्चुअली ये है सिर्फ 5। ये नंबर 5 है। So I'll give you more questions on this topic. Please do it. Hope you understood all this.